जय हिंद साथियों। तो आज हम देख रहे हैं बायोलॉजी का टॉप 100 MCQ क्वेश्चन, जिसमें संभवतः ये क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। तो हम लोग पिछले वीडियो में 50 क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके थे और इस वीडियो में हम आगे इसके डिस्कशन करके आज हम बायोलॉजी का क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। जिन्होंने भी पहला क्वेश्चन सीरीज नहीं देखा है वो देख लें, फिर उसके बाद ये सीरीज आप देख सकते हैं। और जिसको भी लगे PDF की आवश्यकता है वो अपने से एक बार प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 51 की बात करते हैं। तो कह रहे हैं मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, सही क्रम में इसको सजाना है। तो ऑक्सीजन का परिवहन सबसे पहले होता है फेफड़े, फेफड़े के बाद रक्त, उसके बाद ऊतक में आता है। तो हमारा ऑप्शन 2, 1 और 3 वाले ऑप्शन सी हो जाएगा। 2, 1, 3 राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी होती है तो श्वसन दर क्या होगा। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कमी होगी तो श्वसन दर अपने आप से बढ़ना शुरू हो जाएगी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, बढ़ जाती है। प्रश्न संख्या 53 कह रहा है श्वसन के दौरान ऊर्जा निम्न रूप से उत्पन्न होती है। जब श्वसन के दौरान ऊर्जा निम्न रूप से उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं ATP के रूप में उत्पन्न होती है। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये बिहार पुलिस में इसका ATP का फुल फॉर्म या विस्तारित फॉर्म क्या होगा ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो ऐसे ही करके हम लोग को डिस्कशन करना है। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में पुनः रूपांतरण कहलाता है। उपस्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में रूपांतरण होता है, उसको बोलते हैं वायु श्वसन। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, वायु श्वसन। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है मानव में कंदुक खलिका संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। कंदुक खलिका, इसमें उसका उदाहरण हो जाएगा कूल्हे का जोड़। राइट ऑप्शन इज सी, कूल्हे का जोड़ है जो कंदुक खलिका का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 56 दो हड्डियों एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक द्वारा जोड़ी जाती है जिससे कहा जाता है। जब दो हड्डियों के बीच में संयोजी ऊतक द्वारा जोड़ी जाती है उसको बोलते हैं हम लोग लिगामेंट। राइट ऑप्शन इज बी, लिगामेंट। प्रश्न संख्या 57 कह रहा है इन हड्डियों में कौन सा मानव कान का हिस्सा नहीं है। तो मानव कान में 3 हड्डियाँ होती है, मेलिसस, इनकस, स्टेप्स। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फीमर। फीमर होता है एक पैर की हड्डियों को, जो पैर की हड्डी का सबसे लंबा हड्डी, शरीर का सबसे लंबा हड्डी फीमर को ही बोला जाता है। इस क्वेश्चन से हिसाब से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, फीमर। क्वेश्चन नंबर 58 मानव में खोपड़ी में हड्डियों की संख्या क्या होती है। खोपड़ियों में टोटल हड्डियों की संख्या होती है 22। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 59 निम्नलिखित में कौन अक्षीय कंकाल का हिस्सा नहीं है। तो एस्केपुला है जो अक्षीय कंकाल का हिस्सा नहीं है। राइट ऑप्शन इज सी, एस्केपुला। प्रश्न संख्या 60 कह रहा है चेहरे की हड्डियों की कुल संख्या, जो फेस बोन होते हैं, फेस में हमारे टोटल हड्डियों की संख्या 12 होती, चेहरे की टोटल हड्डियों की संख्या 14 होती है। राइट ऑप्शन इज सी, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा केवल दिशा में हिलाया जा सकता है। एक ही दिशा में हिलाया जा सकता है, कहने का मतलब है तो जो हिंग ज्वाइंट होता है, हिंग ज्वाइंट केवल दिशा में हिलाया जा सकता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, हिंग ज्वाइंट। हिंग ज्वाइंट में इसका एग्जाम्पल हो जाता है किहुने की हड्डी, जैसे हम लोग किहुना हिलाते हैं तो एक साइड में हिलता है, उसका होता है ठिवने की जोड़, किहुने की जोड़, ये हिंग ज्वाइंट में इसका उदाहरण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62
शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी का नाम बताइए। तो शरीर का सबसे लंबी और भारी हड्डी होता है फीमर। राइट ऑप्शन इज सी, फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर मनुष्य की खोपड़ी में एकमात्र चल हड्डी का नाम बताइए। मनुष्य के खोपड़ी के टोटल हड्डियों की संख्या होती है 22, जिसमें एक ऐसा हड्डी होता है जो मूव करता है, यानी मूवेबल बोन्स। तो होता है जबड़ा का हड्डी का मूव करता है। जबड़ा में वो भी लोअर जॉ, नीचे वाले जॉ भी मूव करता है। तो राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 64, मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी का नाम बताइए। मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी होती है फिबुला। राइट ऑप्शन इज ए, फिबुला। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 65, रक्त, यहाँ पे मिस्टेक है, रक्त में होते हैं प्रोटीन और हार्मोन की मात्रा पाई जाती है। राइट ऑप्शन इज ए, रक्त में प्रोटीन और हार्मोन की मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 66, उपस्थिति किस में नहीं पाई जाती है। उपस्थिति किस में नहीं पाया जाता है। वक्र में। राइट ऑप्शन इज सी, वक्र में उपस्थिति नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, कर अस्थि समृद्ध होता है, यानी अस्थि में कौन कौन से कॉम्पोजिशन पाए जाते हैं। इसमें पाए जाते हैं कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस। राइट ऑप्शन इज बी, कैल्शियम और फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 68, ऐच्छिक पेशियाँ पाई जाती है। ऐच्छिक पेशियाँ अंगों में पाई जाती है। अंगों में पाई जाती है। इसका भी राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अंग। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में कौन सी कोशिका शरीर के उपस्थिति ऊतक में पाई जाती है। उपस्थिति ऊतक में पाई जाने वाली है कॉन्ड्रियोसाइट। राइट ऑप्शन इज डी, कॉन्ड्रियोसाइट। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl का कार्य क्या है, यानी HCl का फंक्शन क्या है। यह पेप्सिन एंजाइम को प्रभावी बनाता है। बिल्कुल सही। यह बैक्टीरिया को मारता है जो भोजन के साथ आमाशय में प्रवेश करता है। ये भी बिल्कुल सही है। हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ए और फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता है कि हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल की मात्रा पाई जाती है। वो होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अग्नाशयी रस में मौजूदा एंजाइम होते हैं। अग्नाशयी रस में मौजूदा एंजाइम कौन कौन से होते हैं। तो इसमें ट्रिप्सिनोजेन, लाइपेज, एमाइलेज, कार्बोऑक्सी पेप्टाइडेज। राइट ऑप्शन इज डी, ट्रिप्सिनोजेन, एमाइलेज, लाइपेज, एमाइलेज, कार्बोऑक्सी पेप्टाइडेज। प्रश्न संख्या 72, एक दंत स्थिति जो अत्यधिक सेवन के कारण दांतों के इनेमल में देखा जाता है, जिससे दांत अक्सर विचित्र दिखाई देती है। किस एलिमेंट का अधिकतम सेवन करने से दांतों का इनेमल खराब होने लगता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, फ्लोराइड। राइट ऑप्शन इज ए, फ्लोराइड के कारण दांतों में विचित्र या अक्सर विचित्र चित्र दिखाई देने लगता है। क्वेश्चन नंबर 73, भोजन का पूर्ण पाचन होता है। जो भोजन का फाइनली डाइजेशन होता है कहाँ पे, तो इसका डाइजेशन हो जाता है स्मॉल इंस्टेंटाइन यानी छोटी आंत में। राइट ऑप्शन इज बी, छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारे शरीर के किस अंग में भोजन अवशोषित होता है। भोजन अवशोषित होता है तो छोटी आंत में हमारे शरीर का भोजन अवशोषित होता है। राइट ऑप्शन इज सी, छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, मनुष्य में लैक्टाइल पाया जाता है। मनुष्य में लैक्टाइल पाया जाता है इलियम में। इलियम का ही पोर्शन होता है लैक्टाइल। राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 77, एंट्रोकाइनेस
के रूपांतरण किसके रूपांतरण में मदद करता है? जो एंट्रोकाइनेस होता है पेप्सिनोजेन से पेप्सिन, राइट ऑप्शन इज बी, पेप्सिनोजेन से पेप्सिन को कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 77, मानव अमाशय में मौजूद गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी गैस्ट्रिक ग्रंथियों के निम्नलिखित में कौन सा कुछ सही है? यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन नामक एक पाचक एंजाइम छोड़ते हैं, बिल्कुल सही। ये ग्रंथियां अमाशय की दीवार में मौजूद होती है, ये भी सही है, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है 18 साल के लड़के राहुल का डेंटल फार्मूला क्या होगा? जो 18 साल का एज हो जाता है उसका डेंटल फार्मूला होता है 21-23/21-23, राइट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में कौन सा मानव दांत की विशेषता नहीं है? इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है? देखिए, दांत होती है गर्त दंती, सही होता है। द्विवार दंती दोबारा उत्पन्न होता है। विषम दंती एक समान दांत नहीं होता है। समदंती नहीं, बिल्कुल गलत, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, विषम समदंती, राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे कठोर पदार्थ इनेमल, राइट ऑप्शन इज बी, इनेमल दांतों में पाया जाता है तो सबसे कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, सबसे बड़ी लाल ग्रंथि होती है पेरोटिड ग्रंथि, पेरोटिड ग्लैंड्स, राइट ऑप्शन इज ए। 82 नंबर, अपेंडिक्स मौजूद होता है, ये होता है अधनाल में, ऑप्शन बी हमारा सी हो जाएगा, अपेंडिक्स मौजूद होता है अधनाल में। 83, लार की मात्रा हमारे शरीर में कितनी होती है? तो हमारे शरीर में लार की मात्रा 1000 ml, राइट ऑप्शन इज डी, 1000 ml होती है। क्वेश्चन नंबर 84, वायु नली में भोजन में प्रवेश करता है, एपिग्लोटिस, राइट ऑप्शन इज सी, एपिग्लोटिस के माध्यम से भोजन प्रवेश करता है। 85, मनुष्य की मुख्य गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ हो जाता है? मुख्य गुहा में प्रारंभ हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, राइट ऑप्शन इज सी, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लार की सहायता से पचता है? लार की सहायता से पचता है स्टार्च, लार की सहायता से डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है स्टार्च का। 87, मानव जीव का कड़वा के प्रति संवेदनशील क्षेत्र होता है। जो मानव जीव होता है टिप्स, मध्य भाग, पश्चिम भाग या किनारा, तो इसमें कड़वा का संवेदनशील होता है पश्चिम भाग, राइट ऑप्शन इज सी, पश्चिम भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एंजाइम क्या है? एंजाइम एक प्रकार की प्रोटीन है, राइट ऑप्शन इज सी, एंजाइम एक प्रकार की प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 89, पदार्थ जो जीवित प्रणालियों में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार है वो है एंजाइमो, राइट ऑप्शन इज डी, एंजाइम जो होता है वो उत्प्रेरित करने के लिए कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 19, एंजाइम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? वे जैव उत्प्रेरक है, बिल्कुल सही। वे अपने कार्य उस जगह पर करते हैं जहां उनका उत्पादन किया जाता है, ये भी सही है, हमारा दोनों का स्टेटमेंट सही है, राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 91, स्टार्च से ग्लूकोज के हाइड्रोलाइसिस में शामिल एंजाइम को क्या बोलते हैं? जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो स्टार्च से ग्लूकोज को जो कन्वर्ट करता है उसको बोलते हैं एमाइलेज। एमाइलेज के उपस्थिति में स्टार्च से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 92, वो कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलने के लिए उत्प्रेरित कर सकता है? जाइमेज है, जाइमेज एंजाइम जो ग्लूकोज को इथेनॉल बदलने में उत्प्रेरित करता है, राइट ऑप्शन इज ए, जाइमेज।
ये डाइजेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। जो ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज से इथेनॉल में चेंज करता है, स्टार्च से ग्लूकोज, फैट, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं और ये कन्फ्यूजन टाइप का क्वेश्चन एक तरह का होता है। क्वेश्चन नंबर 19(3). देखिए ऐसे क्वेश्चनों को हमें सावधानी से पढ़ना होता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ऐसा रहता है, लगता है कि सही है लेकिन इसका आंसर गलत भी हो जाता है। ये एसेशन टाइप का रीजन है। अभिकथन और कारक। अभिकथन कर रहा है मानव शरीर सेलुलोज को पचाने में असमर्थ है, बिल्कुल गलत। मानव शरीर में स्टार्च अपक्षयी एंजाइम डाइजेस्ट कर पाया जाता है, बिल्कुल सही। तभी कथन गलत है और कारक सही है। ये झूठा और आर सच है, बिल्कुल सही। राइट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 19(4). देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, अभिकथन और कारक टाइप के। हमारे भोजन के सभी प्रोटीन छोटी आंत में ही पच जाती है, नहीं, बिल्कुल गलत। प्रोटीन का डाइजेशन, लास्ट डाइजेशन छोटी आंत में होती है, लेकिन सभी प्रोटीन छोटी आंत में नहीं होती है। अग्नाशय से प्रोटीन पाचन एंजाइम छोटी आंत में छोड़ा जाता है, ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये झूठा और आर सत्य। राइट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 19(5). मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में किस अंग से शुरू होता है? तो प्रोटीन का डाइजेशन अमाशय में शुरू हो जाता है, इसका डाइजेशन। 19(6). ये भी एसेशन और रीजन टाइप का क्वेश्चन है। मानव शरीर में वसा का पाचन में यकृत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बिल्कुल सही। लीवर 2 महत्वपूर्ण वसा पाचन एंजाइम उत्पन्न करता है, नहीं, बिल्कुल गलत। राइट ऑप्शन इज सी। ये सच है और आर झूठा है। 19(7). निम्नलिखित में कौन सा मानव तंत्र में पाचक एंजाइम नहीं है? इसमें से गैस्ट्रिन के पास कोई भी डाइजेशन एंजाइम नहीं होता है। राइट ऑप्शन इज बी, गैस्ट्रिन। 98. मानव शरीर में अधिकांश पाचन प्रक्रिया उत्पन्न होती है। इसका पाचन प्रक्रिया उत्पन्न सबसे ज़्यादा होती है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है? पेप्सिन होता है जो प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। राइट ऑप्शन इज ए, पेप्सिन। ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100। लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से कुछ उपस्थिति में होता है। लिपिड का पाचन किसके उपस्थिति से होता है? एक होता है पित्त अम्ल के और एक लाइपेज के साथ, पेप्सिन के साथ नहीं होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ये रहा हमारा बायोलॉजी का 100 टॉप क्वेश्चन, जो हमने 2 सेक्शन में देखा। एक सेक्शन में 1 से लेकर 50 तक और आज के एक सेक्शन में 51 से 100 तक। ये हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट कीजिए। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू सो मच।